नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे महायुद्ध की, जिसके 15 दिन आज शुरू हो चुके हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान का इराक पर मिसाइल हमला एक बार फिर हुआ है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया है। हेलीपैड पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। धमाके के बाद धू-धू कर जलता हुआ परिसर नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बगदाद की तस्वीर है जहां ईरान की ओर से हमला किया गया है। और सीधे तौर पर अब देखिए, ना सिर्फ ईरान की ओर से मिलिट्री बेस पर बल्कि दूतावास पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इराक पर मिसाइल के जरिए हमले हुए हैं और ईरान ने मिसाइलें दागी हैं बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर, और जबरदस्त वहां पर तबाही देखने को मिल रही है। हेलीपैड पर भी कई ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, जिसके बाद वहां पर लगातार जो परिसर है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इराक से तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर सीधे तौर पर, क्योंकि इराक पर भी लगातार ईरान जो है वो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है मिसाइलों के जरिए, यहाँ पर अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाता हुआ। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है उसे तबाह किया गया था ईरान की ओर से, लेकिन अब यहाँ पर जो यूएस का दूतावास है उसे खत्म करने को लेकर ये मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से। और ईरान का जो ये आक्रामक तेवर इस वक्त देखने को मिल रहा है, और ऐसे में खाड़ी देशों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। मिलिट्री कैंप को तबाह करने के बाद अब दायरा ईरान ने अपने हमले को लेकर बढ़ा दिया है। रिहायशी इलाकों में भी इस वक्त ईरान जो है हमले कर रहा है खाड़ी देशों में। और इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां बगदाद में ईरान ने मिसाइलों के जरिए अमेरिका के दूतावास को निशाने पर लिया। हेलीपैड पर भी हमले किए गए हैं, जिसके बाद वहां पर लगातार जो तबाही है उससे लेकर जानकारी मिल रही है कि तबाही बहुत ज्यादा हुई है। और ये धुआं बता रहा है कि जो हमला हुआ है वो काफी विध्वंसक था, काफी जोरदार था। और ऐसे में ईरान की ओर से जो ये कदम उठाया जा रहा है हमले को लेकर, इससे आप समझ सकते हैं कि आज 15वें दिन भी ईरान जो है वो किसी भी तरीके से अपनी ताकत के प्रदर्शन को लेकर पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सेंट्रल इजराइल में भीषण हमले लगातार जारी हैं। ईरान की ओर से हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। तेल अवीव में भी जब हमला हुआ तो वहां पर किस तरीके से धुआं उड़ता हुआ, आग का जो ये आप मंजर देख रहे हैं, आग का जो ये तांडव देख रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। अब इसके बाद सबसे अहम खबर जो आज सामने आई वो ये कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। खार्ग आइलैंड जो हार्ट माना जाता है ईरान का और सबसे बड़ा आर्थिक सोर्स ईरान का, और उससे निशाने पर अमेरिका ने ले लिया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्थिति और भी ज्यादा आगे खराब हो सकती है। इसके अलावा डिसफुल एयरबेस पर भी हमले हुए हैं ईरान में, अमेरिका ने यह हमला किया है। लेबनान में भी लगातार इजराइल हमले करता हुआ नजर आ रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त लगातार यहां पर इजराइल की ओर से किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार बमबारी वहां पर हो रही है और सीधे तौर पर जो बारूदी बारिश है इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। इसके अलावा मार्काजीज प्रांत पर भी हमले हुए हैं। कुल मिलाकर 15 दिन में जो तबाही मची है इसकी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमले की नई तस्वीर है, हमले की नई ये तस्वीर 15वें दिन जहां जहां हमला हुआ है। और सबसे ज्यादा अहम ये कि खार्ग द्वीप पर हमला होना ये बताता है कि इससे आर्थिकी तौर पर ना सिर्फ इजराइल को चोट पहुंचेगा, बल्कि अगर यहां पर हमले लगातार अमेरिका करता है तो इससे नुकसान बाकी देशों को भी होगा। क्योंकि खार्ग द्वीप वो आइलैंड है जहां पर ईरान जो है अब यहां से निर्यात करता है 80 से 90% तेल अलग अलग हिस्सों में। और ऐसे में अगर तेल डिपो पर, क्योंकि चेतावनी दे दी गई है अमेरिका की ओर से कि यहां पर हमले होंगे, अगर यहां पर हमले होते हैं तो स्थिति बहुत भयावह होगी। अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि 15 दिन में आखिर किसे कितना नुकसान हुआ है, जंग के बीच अब तक कहां कितनी मौतें हुई हैं। देखिए, ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 12,000 से 17,000 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। इसके अलावा
ईरान की एक बार फिर से ये आंकड़े हम आपको बताते हैं, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं कि देखिए लोगों की जान, बेकसूर लोगों की जान इस हमले में किस कदर जा रही है। और ईरान में 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस हमले में, और स्थिति दिनों दिन और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। इसके अलावा अगर हम ईरान की, इजराइल की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, यहां पर भी मरने वालों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब नजर डाल लेते हैं इजराइल पर। इजराइल में देखिए 15 लोगों की मौत हुई है, 15 लोगों की जान इस हमले में गई है, और ये सिर्फ 15 दिन में देखिए कैसे हर दिन यहां पर अब जो आंकड़े हैं मरने वालों के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात देखिए घायलों की कर लेते हैं तो इजराइल में 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। जख्मी भी लगातार लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अस्पताल में भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। बात अमेरिका की कर लेते हैं तो अमेरिका में 9 सैनिकों की मौत हुई है, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त ईरान के मिलिट्री कैंप पर जब हमला कर रहा था, जहां जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे वहां पर निशाने बना रहा था ईरान, और ऐसे में 9 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है और 170 अमेरिका में जो लोग हैं वो घायल हैं, अमेरिकी लोग घायल हुए हैं इस हमले में। इसके अलावा अब रुक कर लेते हैं खाड़ी देश की तरफ। देखिए खाड़ी देशों में 17 से ज्यादा मौतें हुई हैं, क्योंकि ईरान यहां पर लगातार देखिए बमबारी कर रहा है अलग अलग खाड़ी देशों पर, और ऐसे में वहां पर भी आम लोगों की जान जा रही है। लेबनान, जहां पर इजराइल लगातार मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है, यहां पर 600 लोगों की मौत हुई है, और ऐसे में स्थिति ये बताती है कि देखिए अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से ये जो जंग की आग है वो इस वक्त धधक रही है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान